Okay, so we have to see surface area and volume. Okay, so हमने क्लास 9 तक ऑलरेडी ये पढ़ के रखा है कि what is a solid और solid figures और we also call it as a 3-dimensional figure. Okay, और हमने ये भी देख रखा है कि solids जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं और हमने इनके डेरिवेशंस भी देख रखे हैं. ओके, और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टू सॉलिड्स ऑफ विच लाइक ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर एंड हेमिस्फीयर. ओके, तो मतलब ये कि इन सभी सॉलिड्स को में से अगर दो को कंबाइन करेंगे सो द रिजल्टेंट सॉलिड जो बनेगा उसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगी. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल क्लास 9th. ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सॉलिड्स एक्चुअली होता क्या है और वी ऑल्सो कॉल इट एज अ सॉलिड फिगर्स और 3-dimensional फिगर्स. ओके, so basically the geometrical figures that occupies space are called solids or 3-dimensional shapes. okay, अब 3-dimensional का मतलब ये होता है, अभी के लिए बस ये समझ लो कि वो शेप जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और वी ऑल्सो कॉल इट एज अ ब्रेड और हाइट भी हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये एक फिगर बना दिया 3-dimensional. ओके, तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये हो गया इसकी लेंथ. ओके, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रेड्थ और विड्थ और ये जो इसकी है ये होती है हाइट. ओके, सो ये ज्योमेट्रिकल फिगर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, स्पेस का मतलब कोई भी स्पेस अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो शेप. ओके, और फिगर यू कैन से, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड्स और सॉलिड फिगर्स और 3-dimensional शेप्स और फिगर्स भी हम बोलते हैं इसको. ओके, सो दिस इज, और ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है? अब सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, लाइंस और कर्व्स. इनके कॉम्बिनेशन से जो भी कुछ बनेगा उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर. ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स. ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड का. ओके, अब बताओ क्यूबॉइड क्या होता है? सी, क्यूबॉइड इज अ क्लोज्ड 3-dimensional ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स. मतलब हम 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स लेंगे और उनको ऐसे क्लोज्ड वे में उनको पैक कर देंगे तो जो फिगर बनेगा और जो शेप हमको प्राप्त होगा दैट विल बी नोन एज क्यूबॉइड. ओके, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स लाइक मैच बॉक्स, chalk box, tile, book, almirah, a room, etc. are in the shape of a cuboid. Okay, अब हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है. ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ और विड्थ B है और हाइट इसकी H है. ओके, सो इस केस में इस जो क्यूबॉइड होगा उसका वॉल्यूम होगा L इंटू B इंटू H क्यूबिक यूनिट्स. ओके, क्यूबिक यूनिट्स का मतलब ये कि वो मीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है. ओके, तो ये हो गया अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. ओके, अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय 2 times ऑफ LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट्स. बेटा देखो, हमेशा जब भी इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया लिखना, ये यूनिट्स लिखना कभी मत बोलना. ओके, सो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट्स. ओके, इट कैन बी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हम देखते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. ओके, लेटरल सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 times ऑफ L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स. ओके, और इसका डायगोनल हम कैसे निकालते हैं? डायगोनल इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूनिट्स. ओके, यूनिट्स मतलब मीटर, सेंटीमीटर, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूबॉइड. अब हम देखते हैं कि क्यूब के बारे में. ओके, अब क्यूब क्या होता है? सी, क्यूब इज अ क्लोज्ड 3-dimensional ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर. क्यूबॉइड में जो 6 प्लेन्स रहते हैं और फिगर्स वो रेक्टेंगुलर रहते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर्स रहता है. ओके, तो 6 स्क्वायर्स को लेंगे, उनको पैक कर देंगे. ओके, सो व्हाटएवर द शेप विच वी विल बी गेटिंग उसको हम बोलेंगे क्यूब.
Okay, so solids like ice cubes, sugar cubes, dice etc are in the shape of cube. Okay, बात आई समझ में? अब हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक क्यूब है, ओके, और इसके सभी एजेस का मेजर है ए यूनिट, ओके, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ओके, इसका वॉल्यूम होगा क्यूब का ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ओके, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट विल बी गिवन बाय 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ओके, सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट्स, ओके, नाउ द लेटरल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ओके, यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना, ओके, एंड द फोर्थ वन इज डायगोनल। इसका डायगोनल हम कैसे निकालते हैं? सिंपली आपको एडजस्ट के मेजर से को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो रिजल्टेंट जो भी वैल्यू आएगी इन यूनिट्स दैट विल बी द डायगोनल, ओके। अब हम देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, ओके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब यह कि सॉलिड्स लाइक मेजरिंग जार्स, सर्कुलर पिलर्स, जो पिलर्स देखते हैं अपन, सर्कुलर पेंसिल्स, सर्कुलर पाइप्स, रोड्स, रोड रोलर्स, गैस सिलेंडर्स एक्सेट्रा आर सेड टू हैव अ सिलेंड्रिकल शेप, ओके, और राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस है r और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट है h, ओके, तो इसका वॉल्यूम विल बी गिवन बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स, ओके, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये जो ऊपर के जो तो दो पोर्शन है इनको हटा देंगे तो ये जो कर्व वाला जो पोर्शन है उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? तो देखिए मान लेते हैं कि वी हैव ऑलरेडी सीन, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि ये अगर हम इस सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो ये होता है ऐसे, ये हो गया सर्कुलर पार्ट, ओके, और जिसकी रेडियस होती है आर, स्मॉल आर, ओके, और ये जो टोटल कर्व वाला पार्ट है उसकी सरफेस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। तो मतलब क्या कि ये जो टोटल लेंथ है इससे हम अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट। तो ये तो हो गया आर। अब इसका जो ये जो आउटलाइन है इसकी मेजर विल बी गिवन बाय सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर, ओके, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट कर्व्ड सरफेस एरिया। सो यही यहां पे किया गया है, ओके, सो दैट इज 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स, ओके, यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना, ओके। नाउ द थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व वाला है वो उसको वो तो रहेगा ही, प्लस ये जो ऊपर का ये जो सर्कुलर वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है, ये वाली इसको अगर जोड़ देंगे सो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो यहां पे क्या है कि 2 पाई आर विल बी टेकन एज अ कॉमन एंड द रिमेनिंग वन विल बी h प्लस r, so 2 pi r into h plus r square units is the total surface area of the right circular cylinder, okay, बात आई समझ में? अभी हम देखते हैं राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, मतलब वो जो सिलेंडर था, अगर मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें जो सर्कुलर पार्ट है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ओके, और उसमें से अगर हम स्मॉल आर सर्कुलर पार्ट वाले सिलेंडर को बाहर निकाल देंगे तो जो रिजल्टेंट फिगर और शेप मिलेगा उसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। होलो का मतलब उसके अंदर गैप रहता है, ओके, होलो का मतलब ये था ना, तो वो सिलेंडर के अंदर अगर हम एक यूनिफॉर्म होल कर दें, ओके, और जो सर्कुलर जो होल का जो सर्कुलर पार्ट रहता है अगर वो स्मॉल आर या फिर जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है उससे कम रेडियस का अगर होगा उसका रेडियस, सो डेफिनेटली दैट विल बी अ होलो सिलेंडर, ओके। तो सी सॉलिड्स लाइक आयरन पाइप्स, ओके, आयरन पाइप्स कुछ भी ले लेते हैं, उसमें से अगर कुछ पानी वगैरह बहाने के लिए या फिर एनीथिंग लाइक, तो आयरन पाइप्स, रबर ट्यूब्स, ओके, एक्सेट्रा आर इन द शेप ऑफ होलो सिलेंडर्स, ओके। यहां पे मैंने होलो सिलेंडर लिखा है बट इसका मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, ठीक। अभी मान लेते हैं अपन, नाउ वी हैव टू सी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं अपन कि वी हैव अ होलो सिलेंडर हुज हाइट इज h, ओके, ये जो ऊपर वाली ये जो टोटल हाइट है वो h है, और the radius of the larger circular part is capital R and the radius of the smaller circular part is small r, okay, ठीक।
तो इसकी जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मतलब ये जो होलो सिलेंडर है विल बी गिवन बाय एक्सटर्नल वॉल्यूम। मतलब ये जो, अगर मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है, अगर ये होलो ना होके बस सिलेंडर हो, ओके, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी द एक्सटर्नल वॉल्यूम। का मतलब क्या है बेसिकली कि ये जो, अगर ये जो होल ना होता यहाँ पे, अगर ये होलो ये जो पार्ट ना होता तो ये टोटल वॉल्यूम क्या होता, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच वो होता। अब हमने क्या करके रखा है कि उसमें से, वो होलो में से एक स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर को निकाल दिया है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, सो दैट इज नथिंग बट पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। ओके, सो यहां पे अगर हम पाई एच अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स विल बी द वॉल्यूम। ओके, अब हम देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। ओके, पहली बात तो ये कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, जो सिलेंडर हमने देख रखा था इसके पहले, उसमें बस जो कर्व्ड वाला पार्ट था वो बाहरी का था, बट इसमें ये अंदर वाला भी, ये वाला पार्ट है अंदर वाला भी, इसको भी हमको लेना है। ओके, बात आई समझ में? सो बेसिकली टोटल एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस जो बाहर वाला सरफेस एरिया है प्लस इंटरनल वाली सरफेस एरिया। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 2 पाई, बाहर का जो बड़ा वाला सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, सो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच बाहर वाला हो गया प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच अंदर वाला हो गया, इसको जोड़ देंगे इन स्क्वायर यूनिट, सो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, कर्व वाला जो पोर्शन है। ओके, बात है समझ में? अभी हम देखते हैं, सो यहां पे भी 2 पाई एच विल बी टेकन एज अ कॉमन एंड 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। ओके, बात आई समझ में? अभी देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब मैंने पहले ही बताया है, वो जो ऊपर वाली जो सर्कुलर पोर्शन है उसको भी, ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ेंगे ना टोटल सरफेस एरिया में, सो दैट इज व्हाट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस रिंग्स। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, तो ये तो हो गया इस वाले का, कर्व वाले का, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर यूनिट्स में तो ये रहेगा इसकी यूनिट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया। ओके, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एच स्मॉल इंटू स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो यहां पे भी ये स्मॉल 2 पाई और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी टेकन एज अ कॉमन एंड द रिमेनिंग वन विल बी 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। बात आई समझ में? ओके, नाउ वी विल सी द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो सॉलिड्स लाइक आइसक्रीम कोन्स, कॉनिकल टेंट्स, ये जो टेंट्स बनते हैं ना, कॉनिकल टेंट्स, फनल्स एक्सेट्रा आर हैविंग द शेप ऑफ अ कॉन। ओके, अब हम देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट h है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस r है, और जो स्लैंट वाली हाइट है, ये जो तिरछी हाइट है, दैट इज स्मॉल l। ओके, सो दैट इज व्हाट आई रिटन ओवर हियर, एंड ये जो l देखो, ये राइट सर्कुलर वाला कोन है, तो डेफिनेटली दिस इज अ राइट ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो डेफिनेटली एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से एल की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अभी देखते हैं कि अगर ये हमारे पास है तो इसकी वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो कोन की और राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट्स। यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना। ओके, एंड द सेकेंड वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, मतलब ये जो कर्व वाला पोर्शन है उसकी,
तो दैट इज नथिंग बट पाई आर एल, विच इज अगेन एल की वैल्यू तो यहाँ पे ये तो दी हुई है, तो इट विल बी पाई आर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया की यूनिट ही होती है स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व वाला और प्लस जो बेस जो सर्कुलर पार्ट है उसकी। सो दैट विल बी नथिंग बट पाई आर एल कर्व वाले का हो गया, प्लस जो बेस है पाई आर स्क्वायर, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट स्फीयर। ओके, सो सी ऑब्जेक्ट्स और सॉलिड्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब हमने पहले देखे रखा है, एक्सेट्रा आर सेड टू बी हैविंग द शेप ऑफ और हैव अ शेप ऑफ अ स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस, सॉरी स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर वी हैव वॉल्यूम which is equal to 4/3 or 4/3 into pi r cube cubic units. Okay, so sphere की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 into pi r cube cubic units. Okay, और surface area of the square is nothing but 4 pi r square square units. Okay, अभी देखते हैं हेमिस्फीयर। एक स्फीयर को अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जो दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको बोलेंगे हेमिस्फीयर। ओके, अभी देखो, अ प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर कट्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। ओके, अब देखते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। तो ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस है आर। ओके, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी जो रेडियस है आर है, और ये भी ऑफ कोर्स रेडियस विल बी आर। और फॉर अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर वी हैव, देखो ये पहले स्फीयर था, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बात आई समझ में। तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का आधा ही होगा क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 2/3 इंटू पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ओके, और सिमिलरली ये जो कर्व सरफेस एरिया, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो कर्व वाला पोर्शन है वो तो इक्वली डिवाइड होगा ना, बट व्हाट अबाउट दिस वन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो बेसिकली ये वाला जो ये कर्व नहीं, ये एक प्लेन टाइप का है। ओके, और ये वाला कर्व पोर्शन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी, हेमिस्फीयर विल बी, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है वो तो स्फीयर का होगा, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो उसका जो कर्व पोर्शन होगा, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व वाला पोर्शन प्लस ये जो सर्कुलर वाला रीजन है वो, तो इसकी तो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड कर देंगे सो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 3 इंटू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, बात आई समझ में। नाउ विल सी स्फेरिकल शेल, मतलब एक स्फीयर है उसमें एक छोटे से स्फीयर को अगर हम बाहर निकाल दें तो जो बनेगा उसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं। ओके, तो कंसीडर स्फेरिकल शेल हैविंग एक्सटर्नल रेडियस एज कैपिटल आर एंड इंटरनल रेडियस एज स्मॉल आर। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नथिंग बट एक्सटर्नल वॉल्यूम, जो बड़ा वाला स्फीयर था माइनस जो छोटा वाला जो स्फीयर हमें निकाला है, तो माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, so basically that will be given by 4/3 pi capital R cube minus 4/3 pi small r cube cubic units। यहां से भी ये जो दोनों टर्म्स हैं 4/3 will be taken as a common, and finally हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम विल बी 4/3 pi into capital R cube minus small r cube cubic units। ओके, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ कंबाइनेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, मतलब जो भी सॉलिड्स हमने देखे हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उनमें से किसी दो को अगर हम कंबाइन करेंगे सो जो रिजल्टेंट शेप बनेगा उसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे और क्या होगी। ओके, सो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे सिलेंडर हो गया। ओके, और इसके ऊपर हमने एक ऐसे कोन रख दिया, राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो अभी ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। अब इसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगी। ओके, सो
ये वाला टॉपिक हमको ही डिस्कस करना है इस क्लास में। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक, मान लेते हैं कि एक हेमिस्फीयर हो गया। ओके, इसके ऊपर एक मैंने ऐसे राइट सर्कुलर कॉन ऐसे रख दिया। सो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस शेप? ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डू। ओके, सो let us move to a basic question. So that is 3 cubes, each of volume 216 centimeter cube are joined end to end, okay, to form a cuboid. Definitely एक क्यूब को लेंगे, अगर 3 क्यूब कैसे जोड़ेंगे तो वो क्यूबॉइड फॉर्म होगा। So find the total surface area of the resulting cuboid. Okay, so इन तीनों क्यूब को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टिंग सरफेस, जो क्यूबॉइड फॉर्म होगा, उसकी रिजल्टेंट टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? ओके, सो इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो क्यूब है, जो पहला वाला है वो ऐसा है। ओके, ये वाला है पहला वाला। अब इसकी जो वॉल्यूम है वो 216 है। ओके, अब देखो, अगर एक क्यूब दिया है, मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है इसके एजेस का मेजर है ए यूनिट। ओके, और यू कैन से ए सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ऑलरेडी ये देख के रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, मतलब अगर ए सेंटीमीटर है तो उसकी वॉल्यूम होगी ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो व्हाट आई विल डू, हमने ये एज्यूम किया कि लेट से इसकी ये जो मेजर है वो ए है। ओके, सो डेफिनेटली आई कैन से दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 260। तो मतलब ये कि यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी 6। बात आई समझ में? ओके, अब हमको इसी ऐसे ही 3 और क्यूब लेने हैं और उनको एंड टू एंड ऐसे जोड़ देना। ओके, सो दैट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड, और फिर बाद में उसका हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ओके, सो वो भी हम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला वाला क्यूब। ठीक, फिर ऐसे ही मैंने एक और ऐसे ले लिया, और फिर एक और मैंने ऐसा ही ले लिया। बात आई समझ में? ठीक, तो हमने सेम, मतलब एक ही टाइप के 3 क्यूब लिए और उसको मैंने एंड टू एंड ऐसे जोड़ दिया। अब हमको ये ऑलरेडी पता है कि ये जो इसका मेजर है, इसकी जो एक साइड है और एक एज है, इसका मेजर है ए, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे ही इसका भी 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। तो मतलब ये कि जो इस क्यूब का जो लेंथ होगा दैट विल बी 6 into 3 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट होगी 6 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 18 सेंटीमीटर, और जो इसका विड्थ है ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, एनी डाउट? And we already know that total surface area of a cuboid is equal to 2 times of LB plus BH plus HL. Okay, so that means total surface area of a cuboid is equal to twice of length into breadth plus breadth into length plus height into length. Okay, so मतलब this will be equal to twice of length इसकी है 18, breadth इसकी है 6, so 18 into 6 plus B 6 L 18. Okay, 6 into 18 प्लस हाइट इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर इंटू LBBH, यहां पे होगा H। ओके, सो ये हो गया B इसकी है 6 और H इसका है 6, सो इवेंचुअली यहां पे 18 नहीं होगा, ये होगा 6। Okay, H is 6 and into L that is 18.
Okay, so this will be equal to 2 times of 6 8s are 48, carry 4, 6 1s are 6 plus 4 will be 10 plus 36 plus 108. Okay, so eventually this will be 2 into, this is nothing but 216 plus 36. So this will be equal to 252 and into 2. So that will give us 504 centimeter square. Okay, so total surface area of the resultant cuboid will be 504 centimeter square. Okay. Okay, so the next question is, due to some floods, some welfare associations jointly requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost. Okay, and if the lower part of each tent is of form of a cylinder of diameter 4.2 meter and height 4 meter, with the conical upper part of same diameter but of height 2.8 meter, and the canvas used cost 100 rupees per square meter. Okay, so find the amount the associations will have to pay. तो देखो कैसा है कि ड्यू टू फ्लड आ गई किसी भी जगह पे और वहां पे 100 टेंट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. ओके, और उसमें जो वेलफेयर एसोसिएशन है ये उन्होंने बोला है गवर्नमेंट से कि आप इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है पूरी करो और मैं उसके 50% जो भी पैसा लगेगा उसका 50% हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, और इसके जो डेटा है वो ऑलरेडी गिवन है. दैट जो टेंट है उसका नीचे वाला हिस्सा है दैट इज ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप एंड द अपर वन इज ऑफ कोनिकल शेप. ओके, एंड ultimately you have to find out the amount the associations will have to pay. तो सबसे पहले देखिए, वन टेंट, इसका जो अपर वाला हिस्सा है वो है कोनिकल और जो नीचे वाला है वो है ऑफ सिलेंड्रिकल. इज इट क्लियर? अभी कैसा है कि द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर और दिस सिलेंड्रिकल शेप इज नथिंग बट 4.0 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर बेस इज 4.2 meter. Okay, if this is the diameter, so definitely the radius will be 2.1 meter. Okay, and there is a cone also. Height of this cone is 2.8 meter. Okay, so see, canvas used for one tent will be equal to the curved surface area of this cone plus the curved surface area of this सिलेंडर. ओके, क्योंकि वैसे ही तो अपन कैनवस से टेंट बनाएंगे, इसको वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को पहले कवर करेंगे फिर नीचे वाले पार्ट को. सो डेफिनेटली फॉर वन टेंट कैनवस यूज्ड विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. यस और नो? अभी देखते हैं. सी, देयरफॉर व्हाट आई कैन से, फॉर वन टेंट canvas used will be equal to curved surface area of this cone. हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा. दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज पाई इंटू आर इंटू एल. एल क्या होती है? स्लैंट हाइट. अभी हम स्लैंट हाइट क्या होता है? सी, हियर द रेडियस इज ऑलरेडी नोन टू अस दैट इज 2.1, हाइट इज 2.8 मीटर और स्लैंट हाइट हमको निकालना है. ओके, सो सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो डेफिनेटली आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो एल की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर. सो इवेंचुअली दिस विल बी इक्वल टू 3.5 मीटर. ओके, 3.5 मीटर. मतलब ये कि ये जो कोन है इसके जो स्लैंट हाइट है उसका मेजर है 3.5 मीटर. ओके, एंड कैनवस यूज्ड विल बी गिवन बाय द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, सो दैट इज पाई into R into L plus curved surface area of the cylinder. तो ये है 2 into pi into R into H. Is it clear? अब सभी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. So this will be equal to 22 divided by 7 into R की वैल्यू कितनी है? 2.1 into L की वैल्यू कितनी है? 3.5 plus 2 into pi है 22 by 7. Again R 22
2.1 into height, that is 4 meter. Okay, so this will be equal to, it will become 0.3. So ये हो जाएगा 22 into 0.3 into 3.5 and this will be equal to plus, again here it will be 0.3, तो ये हो जाएगा 44 into 0.3 into 4. ओके, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 6.6 into 3.5 plus 44 into, see this is 0.3 into 4. ओके, तो ये हो जाएगा 1.2. okay, now if we will multiply these two terms, this will be equal to 6.6 into 3.5. तो ये हो जाएगा 5 6 are 30, 0 carry 3, here it will be 33, 3 6 are 18, 8 carry 1, ये हो जाएगा 19. So here you will get 0.132, that means 23.10. okay, and this will be equal to plus 12 4 are 48, 8 will be here, carry 4, and here it will be 52. So this is 52.8. So finally the canvas used for 1 tent will be, here it will be 9, here it will be 5, just a second, here it will be, yes, 3 to 5, here it will be 7 meter square. okay, so canvas used for 1 tent will be equal to 75.9 meter square. अब एक ये जो कैनवस है उसका रेट कैसा है, दैट इज कॉस्टिंग 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ओके, और ऐसे टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऐसे टेंट कितने चाहिए, 100. ओके, सो डेफिनेटली फॉर 100 टेंट्स canvas required or used, you can say, is nothing but 75.9 into 100. That means 7590 meter square canvas used होगा 100 tents बनाने में. okay, and rate of canvas is 100 rupees per meter square. So therefore cost for making 100 tents, you can say, making 100 tents will be equal to 7590 into 100. So this will give you 7,59,000 rupees. okay, so इतना रुपए लगेगा 100 टेंट्स को बनाने में. ओके, बात आई समझ में. नाउ ये यहाँ पे बोला है कि जो इतना तो ये पैसा लगेगा, तो जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो ये बोल रही है कि 50% पैसा हम खुद कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट को, एंड दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग. सो 50% ऑफ दिस, बेसिकली यू हैव टू डिवाइड this number by 2, so that will give you the answer. okay, so what I can say, therefore contribution by welfare associations will be equal to 50%, so 50 divided by 100 into 7,59,000. okay, so this will be, it will be 1 by 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, so it will be 2 3s, 2 7s, 2 9s, 500. so ये हो जाएगा 3,79,500 rupees will be contributed by welfare association. okay, so this will be the answer of the question, that is 3,79,500 rupees. okay, now let us move to the next question. That is a cylindrical tub, okay, of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water. A solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere is immersed into the tub. okay,
So if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the total height of the solid is 8.5 centimeter, find the volume of the water left in the tub. Okay, मतलब हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टब है, उसमें वो पूरा फुल्ली पानी से भरा हुआ है एंड दिस शेप ऑफ सॉलिड इज बीइंग पुट इट ओवर हियर. तो ये बोला जा रहा है कितना पानी उस टब से बाहर आएगा. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, सी ये जो सिलेंडर है ये पूरा पानी से भरा गया है. सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज ओवर देयर. ओके, और हम इसमें से उसमें ये वाले शेप का जो ये सॉलिड है उसमें हम डाल रहे हैं. सो बेसिकली जो वॉल्यूम जो शेप का होगा उतना ही तो वॉल्यूम पानी, और यू कैन से द वाटर विल बी कम आउट ऑफ दैट टब. इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम में से ये जो शेप है जो दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बना है उस वॉल्यूम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग लेफ्ट इन द टब. बात आई समझ में? सो नाउ लेट अस सॉल्व. सो द सिलेंडर इज, लेट्स से ये हमारा सिलेंडर है. ओके, एंड इसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड लेंथ और यू कैन से द हाइट, दिस इज 9.8 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन. इज इट क्लियर? एंड इज फुल ऑफ वाटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है. सो व्हाट आई कैन से, वॉल्यूम ऑफ वाटर will be equal to nothing but volume of this cylinder. Is it volume of cylinder? And this is equal to pi into r square into h. Pi into r square into h. Okay. And if I will substitute these values, तो ये 22/7. Okay. Into r radius कितना है 5 सेंटीमीटर. So it will be 25 and into h. हाइट इसकी कितनी दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर. ओके, सो इवेंचुअली दिस विल बी इक्वल टू, ये होगा कैंसिल होकर 7 1 7 2 8, सो 7 4 7, तो ये हो जाएगा 22 into 25 into 1.4. ओके, सो इसकी जो वैल्यू होगी 25 into 2 विल बी 50, सो 0 कैरी 5, ये हो गया 55 into 1.4. and this will be equal to, multiply करते हैं 55 0 1 point, तो ये हो जाएगा बेसिकली 20 कैरी 2 22, here it will be 5 5. ओके, तो ये हो जाएगा 770, so it is 770 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब. so that means 770 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज देयर इन द सिलेंडर. ओके, अब इसमें से ये जो सॉलिड है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक हेमिस्फीयर है और एक कोन का है, उसको डाला जा रहा है. ओके, अब हम निकालते हैं कि ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शेप है कैसे. सो यहां पे एक हेमिस्फीयर है, लेट्स से दिस इज द हेमिस्फीयर. ओके, ये है अपना हेमिस्फीयर और इसके ऊपर एक ऐसे राइट सर्कुलर कोन ऐसे डाला गया है. ओके, and the dimensions are right circular cone mounted on a hemisphere into the tub. If the radius of the hemisphere, वो जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर and the total height of the solid that is 8.5 सेंटीमीटर. मतलब ये कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना है 3.5. so definitely this distance will also be equal to 3.5 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज व्हाट इट इज गिवन ओवर हियर. सो यहां पे लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड द टोटल हाइट इज 8.5 सेंटीमीटर. ओके,
सो ये टोटल हाइट अगर इतनी दे रखी है एंड दिस मच डिस्टेंस इज 3.5 सेंटीमीटर, सो व्हाट आई कैन से इज height of this cone is equal to 8.5 minus 3.5, that is 5 centimeter. Okay, and in order to find out the volume of this shape, we will add the volume of this cone with the volume of this hemisphere. Okay, and all the data are known to you. So what I can say, volume of solid is equal to volume of cone plus volume of this hemisphere. Volume of hemisphere. Is it clear? And volume of a cone is 1/3 of pi r square into h. This we have already seen. So that means this is equal to 1/3 of pi r square h plus volume of this hemisphere is 2/3 of pi r cube. Okay, and r is also known to you and h is also known to you. So if you will substitute, this will be equal to 1/3 into 22/7. Okay, radius is 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 into 3.5 into h is 5. Okay, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन. नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 2/3 into 22/7 into radius is again 3.5. So 3.5 into 3.5 into 3.5. Okay, now if we'll further simplify, this will be 0.5. Okay, that means this is equal to 11 into 12.25 divided by 3 plus here it will be again 0.5, तो ये हो जाएगा 22 into 12.25 divided by 3. Is it clear? ये हो जाएगा 11, फिर 11 into 2 is 22 और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 12.25 और डिनोमिनेटर में ये तो 3 तो ऑलरेडी है. ओके, so now you can see it over here. I can take this 11 into 12.25 by 3 as a common. तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2. बात आई समझ में? सो दिस विल बिकम 3. सो क्या बोल सकते हैं कि फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 11 into 11.25. Is it clear? So value of this will be 11.25. तो ये हो जाएगा 75321. So finally this will be equal to 123.75 centimeter cube. Okay, so this is the volume of this solid that is being formed by the combination of cone and hemisphere. अब हमको पता करना है कि how much amount of water will be left. तो इस इतने वॉल्यूम सॉलिड को अगर हम डालेंगे उस टब में, तो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी, इतना अमाउंट ऑफ पानी बाहर आ जाएगा उस टब से. Okay, so definitely the amount of water or the volume of water which is left over here over there will be equal to, therefore I can say, therefore water remaining will be equal to volume of cylinder minus volume of solid. बात आई समझ में? सो दिस विल बी इक्वल टू, just a second, so this will be equal to, see, and volume of cylinder is, we have just calculated, so that is equal to, see, 770 centimeter cube. Okay, and the volume of this solid is 123.75. Okay, so your answer will be 770 minus 123.75. So eventually this will be equal to 0.25 will be here, and here 9 minus 3 will be 6. Okay, and 6 minus 2 will be 4, and here it will be
6 centimeter cube. Okay, so this much amount of water will be remain in the tub. Okay, now let us move to the next question, that is a solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into 12 toys in the shape of a right circular cone, okay, which is being mounted on a hemisphere. Find the radius of the hemisphere and the total height of the toy if the height of the cone is 3 times the radius. Okay, सो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके फिर उसको रिकास्ट किया गया और उसको एक ऐसे सॉलिड में बनाया गया whose upper portion is of cone and the lower portion is of hemisphere. Okay, that is what it is given in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Okay, और वैसे कितने टॉयज बनाए गए? 12. वैसे 12 खिलौने बनाए गए and we have to find out the radius of the hemisphere and total height of the toy. वो जो खिलौना है उसकी टोटल हाइट क्या है और जो हेमिस्फीयर है उसकी क्या रेडियस है. ओके, सो द सिलेंडर विच इज ओवर देयर इज जस्ट अ सेकेंड, यस, ये है सिलेंडर. ओके, एंड डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर. सो 12 centimeter. So definitely the radius will be 6 centimeter. Is it clear? And the height is 15 centimeter. Okay, so this is, see, this cylinder is itself melted and recasted into 12 toys. So can I say that the volume of this cylinder will be equal to 12 into volume of one toy? Yes or no? क्योंकि इसी को तो मेल्ट करके 12 खिलौने ऐसे बनाए गए हैं. So definitely volume of this cylinder will be equal to the 12 time of volume of one cylinder. Sorry, one toy. Okay, और वो टॉय कैसा है? उसका अपर पोर्शन कोन का है और नीचे वाला पोर्शन हेमिस्फीयर का है. Is it clear? So ये हो गया अपना सिलेंडर and the toy which is being made is of this type. ये हो गया नीचे वाला पोर्शन. Okay, and the upper portion is of a right circular cone. तो ये हो गया अपना कोन. Okay, and it is given if the height of the cone is 3 times the radius. हम ये मान लेते हैं कि let's say radius of this hemisphere is r. Let us assume it is given if the height of the cone is 3 times the radius. मतलब ये कि ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी होगी? 3 into r. ओके, सो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया. सो डेफिनेटली दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय. ओके, सो दैट मीन्स I can say that volume of solid cylinder is equal to 12 into volume of one toy. Okay, and volume of the solid cylinder, this will be pi into r square into h. This is equal to 12 into, see, volume of this solid will be volume of this cone plus volume of this hemisphere. Okay, so this will be given by, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 of pi r square h plus volume of this hemisphere will be 2/3 of pi r cube. Okay, and see, all the values are known to us. We just have to substitute these values. Okay, so if I will substitute, see, sorry, here the height of the cylinder is 15 and the radius is 6. So what I can say, this implies or equals to, you can say, this is 22/7. Is it clear? Into pi into r square. Radius कितनी है? 6. Okay, हमने अभी देखा है कि radius is 6, height is 15. So r square, so here it will be 36 into 15. And this is equal to 12 times of what? 1/3 into pi, that is 22/7 into r square into h.
So r will be again the same r, but height इसकी कितनी है? It is thrice of the radius of the hemisphere. So basically that is 3 into r. So pi r square into 3r. Okay, and this is plus 2 by 3rd into 22 by 7 into r cube. This is the volume of the hemisphere. Okay, so that means 22 by 7 into 36 into 15, this is the volume of the original cylinder which is being melted and recasted, and this is equal to the 12 times of this term. This is the volume of the cone, 1 by 3rd of pi r square into h, and this is volume of the hemisphere. Is it clear? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 by 7 into, it will be 15 into 6, so you can say that 0 carry 9, it will be 54. Okay, and this is equal to 12. Okay, first of all इसको क्या करते हैं, इसको pi लिखते हैं, so the things will be much easier. Okay, write it as it is, and this is equal to 12 into, इसको भी ऐसे ही pi लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, see this is 1 by 3rd into pi into ये है 3r cube, और ये हो जाएगा प्लस 2 by 3 r cube pi you can say. So finally what I can say, this will be equal to, this will be equal to 540 pi, this is equal to 12 into, see this is pi by 3 और यहां से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली व्हाट आई कैन से, दिस विल बी पाई आर क्यूब. Okay, this will be pi r cube, and here it will be plus 2 by 3 pi r cube. Okay, so ये हो जाएगा equals to 540 pi, this is equal to 12 into 3 1s are 3 plus 2 will be 5 pi r cube divided by 3. Okay, so ये हो जाएगा 3 4s are, and this will be 5 4s are 20, so and pi will get cancelled out, so that means r cube will be 540 divided by 20, this is nothing but 27, so that implies that value of r will be 3 centimeter. Okay, so radius of the hemisphere was 3 centimeter. ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो टॉय था उसकी हाइट कितनी है. सो द लोअर पोर्शन वाज ऑफ हेमिस्फीयर एंड द अपर पोर्शन वाज ऑफ कोन. ओके, और इस हेमिस्फीयर का रेडियस हमको पता चल गया है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन is 3 times of r, that is 3 into 3, that is equal to 9 centimeter. Okay, so that means the height of the toy will be, I can say height of the toy will be equal to this much distance, that is 3 centimeter plus 9 centimeter, so that will be 12 centimeter. Okay, so ये हो गई height of the toy, that is 12 centimeter. Okay, now we'll see the next question, that is a iron pillar has some part in the form of a right circular cylinder and the remaining in the form of a right circular cone. Okay, the radius of the base of each of the cone and the cylinder is 8 centimeter. Okay, the cylindrical part is 240 centimeter high and the conical part is 36 centimeter high. Okay, find the weight of the pillar if 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 gram. Okay, so the pillar is like this, here in the form of a right circular cylinder and the remaining is in the form of a right circular cone. तो मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और जो अपर वाला पोर्शन है वो एक राइट सर्कुलर
कौन के फॉर्म में, ओके। एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाई, दैट मीन्स द हाइट ऑफ दिस पोर्शन इज 240 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। एंड द कोनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर, तो ये जो कोन है इसकी हाइट है 36 सेंटीमीटर, ओके। और यहां पे ये भी देके रखा है कि फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 7.5 ग्राम, ओके। एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन एज दैट इज 8 centimeter, okay. So now if we will be able to calculate what will be the volume of this pillar, then we can definitely find out the total weight of a pillar, yes or no, okay. तो सबसे पहले हम इस पिलर का ये जो है इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, then on the basis of this data we will calculate the weight of an pillar, okay. So volume of pillar is equal to volume of this cone plus volume of this cylinder, ओके। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। और हमको रेडियस भी पता है और हाइट ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो नोन टू अस एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज ऑल्सो नोन टू अस, ओके। सो हमको बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू radius of this cone, that is nothing but the radius of the circular part, that is 8 centimeter square into height of this cone is, let's say this is h dash, okay, into 36 plus 22/7 into, again the radius is 8 centimeter square into height of the cylinder is 240, okay. So now if we will further simplify it, this will be equal to, see, here this will get cancelled out 3, here it will become 12, okay, and here also this will be, no, this will not cancel out, okay. So what I can say, this is equal to, yes, 22 into just a second, yes, 22 into 8 square into 12 divided by 7, okay. So I can simply say 22 into 8 square into 12 divided by 7 plus 22/7 into 8 square into h, that is 240, okay. And here you can see these three terms, like these two terms can be taken as common, तो ये हो जाएगा 22 into 8 square divided by 7 and the remaining will be 12 plus 240, okay. तो ये हो जाएगा 22/7 into 8 square into 252, okay. Yes, now this will be equal to 7 3s are 21, 4 2 7 6 are 42, okay. This will be equal to 22 into 64 into 36, okay. So eventually this will be nothing but 24 into 4 will be 88, carry will be 8, 22 into 6 will be 132 plus 8 will be 140 and into 36, okay. अब इसको फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1408 into 36, ये हो जाएगा 6 8 जा 48, ओके. 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8, 3 8 जा 24,
3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, तो ये हो जाएगा 8 8, it is 6. Okay, so finally you can say the volume will be 50,688 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो जो हमारे पास पिलर था उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है? 50,688 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको इसका वेट पता करना है. ओके, सो एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट 1 cubic centimeter of iron, this pillar weighs 7.5 gram. Okay, so it is given that 1 centimeter cube is equal to 7.5 ग्राम. ओके, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब 50,688 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट कितना होगा? सो दैट विल बी नथिंग बट, therefore 50,688 centimeter cube will be equal to 7.5 into 50,688 gram. Okay, now if you will divide this term by 1000, so it will be equal to 7.5 into 50,688 divided by 1000 kg. ओके, तो अगर फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 एंड हियर इट इज 50 point, just a second, 50.688 and it is 7.5. okay, and 5 heads are 40, carry 4 34, here it will be 25. फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे 6 carry 5 6 48 35. okay, so you just 0 0 5 11 0 8 3, so eventually I can say that it will be 3 1 4, so ये हो जाएगा यहाँ पे. So basically weight is 380.15 kg. ओके, तो जो आयरन पिलर है उसका जो वेट है वो है 380.15 kg. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that says that a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. okay, मतलब एक गुलाब जामुन है जिसका 30% कितना है? अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलें तो उसका 30% कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30%, मतलब उस गुलाब जामुन में 30% ऑफ शुगर सिरप इज देयर. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end. ओके, तो मतलब ये है कि ये जो गुलाब जामुन है उसका शेप ऐसा है, ये सिलेंडर है और इसके एंड में 2 हेमिस्फीयर है. ओके, एंड द डायमेंशंस आर, इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस मच डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8. तो मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 2.8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इज 1.4 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमको देखो, इसको अगर हम ये पता कर लें कि ये जो गुलाब जामुन है उसकी वॉल्यूम कितनी है. सी इट इज गिवन ओवर हियर शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. ओके, तो डेफिनेटली हमको इसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा. फिर आफ्टर दैट आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय 45. सो जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा उसका 30% विल बी आवर आंसर. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. ओके, so this volume of 1 gulab jamun will be equal to volume of 2, see there are 2 hemispheres. okay, so 2 into volume of hemisphere, so 2 into 2 by 3 into pi r cube plus volume of this cylindrical shape, so it will be
पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और हमको रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। ओके, सो दैट मीन्स आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू, सी इट विल बी 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर इज 1.4 क्यूब। ओके, एंड दिस इज प्लस 22/7 into 1.4 square into h, which is 5. Okay, and after further simplification this will be nothing but ये हो जाएगा, see here this will be equal to 4/3 into 22/7 into 1.4 into 1.4 into 1.4. Okay, and this is plus 22/7 into 1.4 into 1.4 into 5. Okay, so ये तो कैंसिल हो जाएगा 0.2, here it will also become 0.2. Is it clear? And now this, no, this will not cancel out, so what I can say, I will write it like this, it will be equal to 88 into 14 square will be 1.5, sorry 1.4 square will be 1.96, तो ये हो जाएगा, okay one second, what I will do, 88 into 0.2, okay, so ये हो जाएगा 1.76, actually 17.6 into 1.96 divided by 3 plus it will be 4.4 into 7. Okay, it will be here 7, that's it. Okay, अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/8 no, this will not cancel out, so definitely just multiply these two terms, so this will be equal to, yes, see this will be 7 4 28, so 8 carry 2 30, so ये हो जाएगा 30.8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 7 42, so 5 carry 4 10. Okay, 9 6 36, no 54, carry 5 68, so carry 6 9 1 6 1 15, और ये फाइनली हो जाएगा 176, so this will be 6, okay 9 14 carry 1 3, so yes, this will be equal to 34.496. okay, or after summation of these two terms this will be equal to 96253. okay, see all the data are in centimeters, so definitely volume will be centimeter cube. okay, तो ये जो वॉल्यूम है 35.296 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और ऐसे हमारे पास कितना है 45 गुलाब जामुन आर देयर, सो दैट मीन्स आई कैन से देयर फॉर टोटल वॉल्यूम, और यू कैन ऑल्सो से वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 gulab jamuns will be equal to 45 into 35 point, ये राउंड ऑफ करके मैं यहाँ लिख देता 35.3. ओके, सो इन सेंटीमीटर क्यूब, सो ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. ओके, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है. सो 35.3 45 carry 1 35.3
151. Okay, so this is 1588.5 centimeter cube. Okay, and in the question it is asking find approximately how much syrup would be found. Okay, or एक gulab jamun, see in each gulab jamun there are 30% of by its volume are the amount of syrup. Okay, so definitely I can say that therefore amount of syrup is equal to 30 divided by 100 into the volume which we have just calculated, that is 1588.5. Is it clear? तो ये हो जाएगा 0.3 into 1588.5. So this will give us 3 5s are 15, carry 1, 3 8s are 24, 5 carry 2, 3 8s are 24, 2 will be 26, so 2 will be carry, 7 carry 1, 4. Okay, 3 5s are 15, carry 1, 2, 3 are 24, 2 carry 2. Yes, so here it will be 476.55 centimeter cube is the amount of syrup which would be found out in 45 gulab jamuns. Okay, so this is the answer. Okay, now try the next question. That is, a solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape and one end and a cone at other end. Okay, their common diameter is 4.2 centimeter and the height of cylindrical and conical portions are 12 centimeter and 7 centimeter respectively. Okay, find the volume of the given toy. ओके, तो हमारे पास एक टॉय है जिसका जो शेप है वो कैसा है, देखिए सॉलिड टॉय इज द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ओके विथ एंड हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड, मतलब ये जो पोर्शन एक एंड में है और एक कॉनिकल शेप का एंड दूसरे पोर्शन पे है, like on the another end. And okay, their common diameter is 4.2 centimeter. Okay, so what I can say, the radius of this circular portion is 2.1 centimeter. Okay, and this is also given that the heights of cylindrical and conical portions are 12 and 7 centimeter. तो इसकी जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ दिस कोन इज 7 सेंटीमीटर. ओके, एंड हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द दिस, ये जो खिलौना है इसकी वॉल्यूम. तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, then volume of this cylinder, then volume of this hemisphere, and after that we have to add all the volumes and then you will finally get to know the what will be the volume of this toy. Is it clear? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ओके, so volume of cone, so this will be 1/3 of pi r square h. Is it clear? तो ये हो जाएगा 1/3 into 22/7 into radius is 2.1 square into 7. All these data are given to you. So this 7 will get cancelled out. This will be equal to, this is 22, so 22 into square of this term will be 4. Just a second. Yes, 4.41 and this is divided by 3. Okay, after that if you will multiply, this will be equal to 2 ones are 2,
88882. So it will be 97.02 divided by 3. So this can be written as 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Okay, so this much centimeter cube is the volume of the cone. Okay, now we'll find out volume of cylinder. So this is equal to pi r square into h. Is it clear? So this will be 22 by 7 into 21 square into 7. Okay. See, there is a similarity between this and this. यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 नहीं है. So definitely this will be equal to ये वाला term, that is 97.02 centimeter cube. Okay. Okay. So now we'll calculate the volume of the hemisphere. Volume of hemisphere. Okay. So this is equal to 2/3 of pi r cube. Okay, so 2/3 into pi की value है 22/7 into radius is known to us, that is 2.1 centimeter. तो ये हो जाएगा 2.1 into 2.1 स्क्वायर. ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो रहे हैं. तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 0.3, ये भी कैंसिल है, हो जाएंगे 0.1. So finally this will be equal to 4.4, this into 0.1 and into 4.41 square of this term. Okay, and after multiplication this will be equal to 19.404 centimeter cube. Okay, so volume of this hemispherical portion is 19.404 centimeter cube. Okay, therefore I can say that volume of toy will be equal to summation of all the volumes which we have calculated. So that will be 32.34 plus 97.02 plus 19.404. Okay, so summation of these two terms will be 4 2, it will be 6, then 3, ये हो जाएगा 9, and this will be 9 3 12 plus 19.404. so ये हो जाएगा 4 6 4 3 7, and here it will be 9 9 18, carry 1 2 1 3 1 4, it will be 1. Okay, therefore the volume of the toy which is being asked is equal to 148.764 centimeter cube. Okay, now let us move to the next question. So that says that a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, okay, of height 2 centimeter and diameter of the base 4 centimeter. Okay, that means we have a toy such that नीचे वाला जो portion है that is of hemisphere surmounted by a right circular cone, और इसके ऊपर एक है right circular cone. Okay, and cone of height 2 centimeter, मतलब ये जो height है this is of 2 centimeter. Okay, and the diameter of the base, that means the radius of this hemisphere of this or this circular part is 2 centimeter. Is it clear? And now if a right circular cylinder circumscribes the toy, okay, for example ये मैंने एक ऐसा सिलेंडर बना दिया, okay, circumscribes the toy, find how much more space than the toy
विल कवर, ओके, मतलब डेफिनेटली अगर इसको, ये जो टॉय, इसको हम एक सिलेंडर से कवर अप कर देंगे तो ये ऊपर ये जो खाली वाली एरिया बची है, दैट इज व्हाट वी हैव टू, उसी की ये जो कैपेसिटी और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ दैट मच स्पेस वी हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो डेफिनेटली दैट विल बी नथिंग बट, और नीचे वाला भी ये जो स्पेस बचा है विथ एडिशन टू दिस ऑल्सो, ओके। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, first of all we will find out the volume of this cylinder, okay, then we will subtract the volume of this toy from the volume of the cylinder, okay. So eventually we will be able to get the this much part, that is find how much more space than the toy it will cover. मतलब यही तो कि देखो अगर यहाँ पे टॉय नहीं रहता, so space occupied by the cylinder will be volume of the cylinder, okay, but the case is कि यहाँ पे एक टॉय भी है, okay. सो डेफिनेटली इसके वॉल्यूम में से इस टॉय के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे, ओके, सो दैट विल गिव अस द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square into h, okay, and this cylinder is circumscribed in this one. Okay, that means what? The height of this cylinder will be this height of this cone, that is 2 plus this much length. Okay, so it will be 4 centimeter and the radius of this circular part will be 2 centimeter. Is it clear? So all the required data is known to us. If we will substitute, this will be equal to 20. See, value of y you can take it as a 3.14. Okay, so let us take that itself. So this will be equal to 3.14 into radius is 2 and 2 square will be 4 into height, that is again 4. So this will be 3.14 into 16. Okay, so this will give us 64. So 4 carry 6, 16 1 is 6 plus 6 will be 22, 2 carry 2, 16 to 3 will be 48. Okay, so it will be 50. Okay, so volume of this cylinder is 50.24 centimeter cube. Okay, now we'll find out what will be the volume of this toy. So this is nothing but volume of toy will be equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Is it clear? Hemisphere. Okay, and volume of the cone we already know that is equal to 1/3 of pi r square into h. So ये हो जाएगा equals to 1/3 into pi 3.14 r square. Okay, radius is 2, so again 4 into 2. Okay, because the height of this cone is, this is given as height 2 centimeter, तो ये है 2 centimeter. Okay, now plus the volume of this hemisphere, so that will be 2/3 of pi, value is 3.14 into radius is 2 cube, or you can simply write it as 8. Okay, this all the data are already given in the question. Okay, now we will simply simplify this. So this will be equal to 3.14 into 8 divided by 3 plus 2/3 into 3.14 into 8. Okay, so here you can see 3.14 into 8 divided by 3 will be taken as a common, so that यहाँ पे जो remaining बचेगा that will be 1 plus 2. So this is 3.14 into 8. Okay, क्योंकि ये हो जाएगा 3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. So your final answer will be 8 4s are 32, 2 carry 3, 8 1s are 8 1 3, 8 3 11, carry 1, 8 3s are 24, 125.
Okay, so 25.12 centimeter cube is the volume of the toy. Okay, so therefore required answer or required volume will be equal to the volume of the cylinder, that is 50.24 minus volume of this toy, that is 25.12. So this will give us 25.12 centimeter cube. Okay, so this is the required answer.